भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी निगम पार्षद प्रेम चौहान जी और आप सब जो इतनी भारी तादाद में यहां पर इकट्ठा हैं, ये इस बात का संकेत है कि 2013 में भी हम देवली जीते, 15 में भी हम देवली जीते, 20 में भी हम देवली जीते और 25 में भी बड़े बहुमत के साथ देवली जीते। तैयार है सब लोग? साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना कि लोकतंत्र के मालिक आप हैं। ये वोट देने की ताकत जो आपको मिली, ये शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत दी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, हिंदुस्तान के तमाम महापुरुषों ने सोचा ये देश कैसे चलेगा, इस देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के लिए एक संविधान लिखा और ये देश उस संविधान के मुताबिक चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं। किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। और यही लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। वो चाहते हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से सर झुकाओ, हमारे हिसाब से सो, हमारे हिसाब से जगो, हमारे हिसाब से खाओ, हमारे हिसाब से पहनो। मैं कहता हूं, तुम्हारे इस राजनीति को, तुम्हारी इस गुंडागर्दी को अपने जूते की नोक पे मारते हैं हम लोग। हम तुमसे डरने वाले लोग हैं। गुंडागर्दी से देश को चलाना चाहते हो, तानाशाही से देश को चलाना चाहते हो, देश को लूट रहे हो और देशभक्त बने हो। आज पूरे हिंदुस्तान को लूटने का काम अगर कोई आदमी कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदुस्तान का कोयला अडानी को दे दिया, गैस अडानी को दे दिया, बिजली अडानी को दे दिया, पानी अडानी को दे दिया, सड़क अडानी को दे दिया, आकाश अडानी को दे दिया, जहाज अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, पोर्ट अडानी को दे दिया। भारत की पूरी सरकार और नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। यह बुनियादी फर्क है। यह अडानी की गुलाम सरकार है देश के अंदर। ये क्या बात कर रहे हैं देशभक्ति की? हमको देशभक्ति सिखाते हैं, यहां आके भाषण दे रहे भाजपाई। एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए, एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए मोदी आ गया, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, बीजेपी के सारे गुंडे आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम गुंडागर्दी से अगर दिल्ली जीतना चाहते हो तो दिल्ली की जनता जमानत जब्त करके तुमको बताएगी हम केजरीवाल के साथ खड़े, गुंडों के साथ नहीं। एक से गुंडा पाल रखे, एक से गुंडा पाल रखा। वो परवेश वर्मा, उसकी भाषा सुन लो, ये रमेश बिदुड़ी, इसकी भाषा सुन लो। सारे लोग गुंडागर्दी से जीतना चाहते हैं दिल्ली, आके धमका रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं,
चादर बांट रहे हैं, एक जना मुझे पता चला जूते भी बांट रहे हैं। मैंने कहा जूते क्यों बांट रहे हैं? तो मुझे चाचा ने कहा, एक चाचा मिल गए मुझे, मैंने कहा चाचा जूते क्यों बांट रहे हैं? कहने लगे भैया इनका कर्म ऐसा है कि जूते से मारा जाए इनको। हमने कहा नहीं मारना मत, मारपीट ठीक बात नहीं, हम लोग अहिंसा में यकीन रखने वाले हैं, ये देश संविधान के हिसाब से चले। साथियों और दोस्तों, जब अपना वोट 5 तारीख को देने के लिए जाना तो याद करके जाना लोकतंत्र के मालिक आप हो। आप जिसको चाहते हो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो देश का प्रधानमंत्री बनता है। और मुझे याद है 2015 में नरेंद्र मोदी जी पूरा देश जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे। इसी रामलीला के मैदान में कहा था ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज दो। मैंने उसी दिन कहा था मोदी जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक होती है। और दिल्ली की जनता ने संसद विधायक देके केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 विधायक देके नरेंद्र मोदी को जंगल में भेज दिया, जंगल में भेज दिया। और दिल्ली के अंदर 5 साल काम किया केजरीवाल ने, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माता बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। हर काम का विरोध किया भाजपाइयों ने, बोले बजट बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली तबाह हो जाएगी। लेकिन सब कुछ फ्री देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, सब कुछ फ्री देने के बाद दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है पिछले 10 साल से। क्योंकि हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और नरेंद्र मोदी ने देश का 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ की डकैती डाली बीजेपी ने। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा लूट लिया। और तुमको कहा हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रहो, तुम लड़ो हम देश को लूटेंगे, तुम झगड़ा करो हम देश को लूटेंगे, तुम जाति धर्म के नाम पे बटो हम देश को लूटेंगे। योगी बाबा आए उत्तर प्रदेश, मैं गया था, मेरे पर 23 मुकदमा किया बाबा ने, बोला सुधर जाओ उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा बाबा जी अभी 23 लिखा है, 230 मुकदमे लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे पत्रकारों ने कहा योगी जी जहां भाषण दे रहे थे उसके नीचे लिखा था बटोगे तो कटोगे। हमने कहा हम बताते दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली के अंदर कोई बटेगा नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, गरीब आदमी, झुग्गी वाला, सारे लोग मिलके एक ही नारा लगा रहे हैं, न पटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इन गुंडों से डरना है क्या? डरना है क्या इन गुंडों से? इनको हरा के भेजना है, यहां से इनको हरा के भेजना। और क्यों भेजना है? हम जाते हैं सभा में, बताते हैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, संजीवनी स्कीम लाएंगे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे। ये भी प्रेम चौहान भाषण दे रहे थे, कह रहे थे पानी का इंतजाम करेंगे। एक भी भाजपाई के मुंह से ये सब सुनते हो? वो क्या बोलते हैं? झगड़ा कराएंगे, तुमको लड़ाएंगे, तुम्हारा खून बहाएंगे, हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराएंगे, फिर हिंदू का सिख से झगड़ा कराएंगे,
फिर हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराएंगे। जब तीनों झगड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराएंगे, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराएंगे, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराएंगे। वो झगड़ा खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पुलिस के जवानों का किसानों से झगड़ा कराएंगे, फिर पहलवानों से झगड़ा कराएंगे। तो मैंने कहा मोदी जी क्यों अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखे हो? क्यों रखे अपनी पार्टी का नाम? अरे इस पार्टी का नाम बदलो, इसको लिखो भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या है बताओ, क्या इस पार्टी का नाम? भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय झगड़ा पार्टी। इनसे सावधान हो जाओ। हमारे यहाँ बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से ये भारतीय राजनीति के मक्कार और नक्काल है। और क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, क्यों कह रहा हूं? ये हंसने वाली बात नहीं। सोचो जरा देश को कहां पहुंचा दिया इन बेईमानों, कहां पहुंचा दिया इस देश को। क्या बोला था हमारे नौजवानों से? नौजवानों वोट दे दो, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। बोला था नहीं बोला था? बताओ। बोला था। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या आपको? नहीं मिली। मिल गई क्या? गए थे भी पटना में। यूपी बिहार के कौन लोग हैं यहाँ पे? हाथ उठा के बताओ जरा। सब तो यूपी बिहार के होंगे भाई। गए थे पटना में भी नौकरी मांगने, मार लाठी सबको जेल में डाल दिया। गए प्रयागराज में नौकरी मांगने, मार लाठी सबको वहां भी जेल में डाल दिया। आते दिल्ली नौकरी मांगने, यहाँ पे अमित शाह पिटवा के सबको जेल में डाल देता है। क्यों भाई नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या किया देश के नौजवानों के लिए? बोले हम अग्निवीर लेके आए हैं, पकौड़ा तलवा रहे हैं, सबसे पकौड़ा तलो। बोले वो भी तो रेडी पे लग रहे हैं। बोले नहीं, फिर नाली के गैस से चाय बनाओ सब लोग, नाली के गैस से चाय बनाओ। ये हालत की नौजवानों की। क्या करें? 17 साल में सेना के जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। ये हमारे पुलिस के जवान भैया हैं, इनके यहाँ लोग पहुंचेंगे, कहेंगे भैया नमस्कार। बोले हाँ नमस्कार। बोले आप क्या करते हैं? बोले हम पुलिस में काम करते हैं, दिल्ली पुलिस में। बोले आपका बेटा क्या काम करता? बोले हमारा बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। ये है अग्निवीर योजना, ये है अग्निवीर योजना। क्या ऐसे देश की सीमा सुरक्षित रहेगी क्या? ऐसे रहेगी क्या? ये भारत माता के साथ गद्दारी है कि नहीं है बताओ? ये भारत की सीमा के साथ गद्दारी है कि नहीं है बताओ? आप 4 साल में हमारे सेना के जवानों को रिटायर कर रहे हो। ये अमित शाह का बेटा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का लड़का 4 साल का जवान बनेगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है नरेंद्र मोदी जी। और क्या बोला इस देश के लोगों से? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। ये जुमला अभी तक याद है 15 लाख। सर्दी जुमला है। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी थे। कह रहे थे 7 को हमारे बेटा बेटी हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, 1 रुपया नहीं भेजा मोदी। 15 लाख। ये हमारी बहनें हैं, इन्होंने अपनी पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा करो। वो भी खाली करा दिया। ये हमारे छोटे मोटे व्यापारी बेचारे, इनके पास जो बचत थी 1500 की, किसी के पास 2 लाख रुपए, किसी के पास 1 लाख रुपए, सब जमा करा लिया। ये हमारे कर्मचारी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के भाई हो या हमारे जो और भी भाई हैं, उनके सब के लिए उनके पास कर्मचारियों के पास जो बचत थी वो भी जमा करा लिया 1500 की। पैसा गया कहां आपका? आपका सारा का सारा पैसा उठा के पूंजीपतियों को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसीलिए सदन के अंदर मैंने नारा लगाया था,
मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के मुझे सस्पेंड कर दिया, जेल में डाल दिया, 6 महीने जेल में डाल दिया, 6 महीने जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को 23 महीने तक जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। तो एक तरफ वो पार्टी है जो आपसे झूठ बोलने का काम करती है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। केजरीवाल ने आज उन्हीं जगहों पे ऐसे सरकारी स्कूल बनाए जहां एयर कंडीशन कमरे लगे हुए हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। हमने दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया और एक ईमानदार सरकार चला के सब कुछ फ्री करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया, मुनाफे का बजट। और अब क्या स्कीम आ रही है हमारी, पता है कि नहीं सबको? किसने किसने फॉर्म भरवाया, क्या योजना है हमारी? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में सम्मान राशि आएगी। जिस घर में 5 महिलाएं हैं 10,500 रुपए उस घर में, उस खाते में जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपका पैसा खाली कराते हैं, एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में पैसा डालते हैं। तय आपको करना है किसको आप वोट दें। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा। संजीवनी स्कीम 7 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया, इलाज क्यों कराऊं, मां बूढ़ी हो गई, इलाज क्यों कराऊं। केजरीवाल ने कहा 1 लाख से लेके 20 लाख तक का भी इलाज होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी। अब मैं अंतिम बात पूछ के आपसे जा रहा हूं, ये बताओ दिल्ली में सरकार किसकी बन रही? हाथ उठा के बताइए, पीछे तक हाथ उठना चाहिए। किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? अच्छा एक चीज दूसरी बात बताओ, अगर बीजेपी आ गई तो फ्री बिजली मिलेगी क्या? फ्री पानी मिलेगा क्या? फ्री शिक्षा मिलेगी क्या? फ्री इलाज मिलेगा क्या? ये हमारी बहनों के लिए जो बस की फ्री यात्रा है मिलेगी क्या? बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जो फ्री है वो मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? तो वोट क्यों बर्बाद करना है भाई? वोट बर्बाद करना है क्या? एक भी आदमी के दिमाग में अगर डाउट है, अगर संदेह है तो उनके दिमाग से वो संदेह निकाल कर फेंक देना। बटन कहां दबाना है? बटन कहां दबाना है? झाड़ू पे। प्रेम चौहान का निशान क्या है? केजरीवाल का निशान क्या है? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देवली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पर जो भूत सवार है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देखा नहीं देखा है? देखा है नहीं देखा है? हमारे यूपी बिहार में जब किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता है, उसकी टंगड़ी पकड़ के उठा के ले जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतर जाता है। हमसे नाराज हो गए बीजेपी वाले, कहने लगे संजय सिंह जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है?
हमने कहा रुका बचवा तो पता हो देखा तोरे दिमाग में भूत सवार हो, हम बताओ तुमको। हमने बताया उनको। हमने कहा जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने सिखाया ईश्वर से डरना, प्रभु से डरना, भगवान से डरना, श्री राम से डरना। ये अंबर, ये धरती, ये प्रकृति, ये भगवान श्री राम लेके आए हैं, भगवान लेके आए हैं। लेकिन भाजपाइयों के दिमाग में इतना घमंड सवार है, इतना भूत सवार है, गाना बना रहे हैं हम राम को लेके आए। गाना बनाया नहीं बनाया। राम ने क्या किया? प्रभु श्री राम ने इनको अयोध्या में हरवा दिया, प्रयागराज में हरवा दिया, चित्रकूट में हरवा दिया, सीतापुर में हरवा दिया, रामपुर में हरवा दिया। अब बारी कहां की है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पीछे तक हाथ उठना चाहिए। हरा के भेजोगे ना? हरा के भेजोगे ना भाजपा को? दिल्ली से हरा के वापस भेजोगे ना? जमानत जब्त कराओगे ना इनकी? देवनी से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।